अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ियाद अली शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। इमरान खान ने सब चीज़ों से इनकार कर दिया है। इमरान खान ने कहा है कि किसी भी सूरत जो है मैं डील नहीं करूंगा, मैं कभी भी नवाज शरीफ 2 बनने की कोशिश नहीं करूंगा। और नौरीन नियाज़ी जो इमरान खान की बहन है, उनका स्टेटमेंट भी मौजूद है। उन्होंने भी कहा है कि ये लोग कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह इमरान खान डील करे और वो नवाज शरीफ जो है वो बन जाए। और जरदारी साहब का भी आप लोगों ने एक बयान सुना होगा और देखा होगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि जेल मर्दों की तरह काटनी चाहिए। और ये वही लोग हैं जिनको आप लोगों ने देखा है कि ये किस तरह जब जेल में जाते हैं तो उसके बाद रवैया और उनकी बीमारियां कैसे इनको हो जाती है, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों ने देखी हैं। लेकिन उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है। नाज़रीन, ये भी आप लोगों को पता है कि कल अडियाला जेल में जिस तरह एम्बुलेंसेस गई और वहाँ पर उनका मुआयना किया गया इमरान खान का, उसके बाद जब वो लोग वापस आए चेकअप करने के बाद, तो रात गए खुफिया तरीके से पार्लियामेंट पे जो लोग भी कैद थे, उनमें से एक बैरिस्टर गौहर साहब थे और दूसरे अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब थे, जिनको पेम्स लेकर गए। लोगों ने देखा कि किस तरह रास्ते बंद कर दिए गए थे, किस तरह लोग पार्लियामेंट के अंदर महसूर थे और किस तरह उनमें हुकूमती लोग भी शामिल थे जो वहाँ पर जो है वो महसूर थे और वो लोग बाहर नहीं निकल सकते थे। तो उसके बाद रात गए बैरिस्टर गौहर साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को पेम्स किसी तरह से वो लेकर गए और उसके बाद जो है उनको 20 से लेके 25 मिनट तक ब्रीफिंग दी गई और उनको कहा गया कि ये इमरान खान साहब की रिपोर्ट है। उसके बाद जब वो आए तो बैरिस्टर गौहर साहब ने भी आज सुबह ही उन्होंने तस्दीक की। उन्होंने कहा कि हम वहाँ पे गए थे, उन्होंने हमें ये सब कुछ बताया है। दूसरी तस्दीक जो है वो जो फैसल सुल्तान साहब है और आसिम यूसुफ साहब है, जो कि इमरान खान के ज़ाती मौलिजीन है, उनको भी आगाह किया गया था और रिपोर्ट उनके साथ शेयर की गई थी। उनको भी सब कुछ बताया गया था कि अब इमरान खान साहब की जो आंख है वो इस वक्त ठीक है। लेकिन इस पर हमने पहले भी अपनी व्लॉग में बताया कि इस पर इनकार कैसे किया जा सकता है, इस पर कैसे फैमिली को एक किस्म के मुतमईन किया जा सकता है। क्योंकि वो लोग कह रहे हैं, अलीमा खान साहिबा ने अपने स्टेटमेंट दिया है कि हमने डॉक्टर उज़्मा का नाम दिया था और हमने नौशरवान बरकी का नाम दिया था, लेकिन वो नाम इन्होंने कबूल नहीं किया। इन्होंने हमें कासिम ज़मान का नाम दिया जो हमें कबूल नहीं था। इसके हवाले से भी उन्होंने अपना ये स्टेटमेंट जो है वो दिया था। धरने के हवाले से जो धरना PTI ने दिया हुआ था मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन KP हाउस का धरना भी आज ख़त्म हुआ था, वो भी आपको दिखाई थी चीज़ें। और पार्लियामेंट लॉजेस का धरना जो था वो भी इन्होंने ख़त्म किया था। और पार्लियामेंट के अंदर तो पहले लोग जा भी नहीं सकते थे और बाहर भी नहीं आ सकते थे, तो आज जो था वहाँ पर रास्ते खुले थे। वो भी सारी चीज़ें आप लोगों को हमने दिखाई थी। लेकिन उसके बाद एक और बड़ा ऐलान हो गया है और वो ये है कि धरने जारी रहेंगे और तब तक ये धरने जारी रहेंगे जब तक इमरान खान को उनके ज़ाती मौलिजीन से मिलवाया नहीं जाता, उनसे चेकअप नहीं करवाया जाता और हमें तसल्ली नहीं होती या फैमिली का कंसेंट और फैमिली की मौजूदगी नहीं होती, तो तब तक ये सब कुछ जो है वो हमें कबूल नहीं है। और इस वक्त धरने पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो भी इस वक्त जारी है। लेकिन नज़र इस वक्त एक नई पेशरफ्त आप उसको कह सकते हैं, एक नई बहस चढ़ गई है और वो बहस इंतहाई ख़तरनाक भी हो सकती है और कुछ लोगों के लिए उसमें सबक भी हो सकता है। साबिक वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने एक इंटरव्यू दिया है KP हाउस के बाहर समा TV को और उन्होंने बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं। इंकशाफात किया है, एक साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी PTI की रिहाई के लिए जितनी मेहनत वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने की है उतनी मेहनत किसी और ने नहीं की। तारीफ़ें हो रही है और वो भी किसकी हो रही है, और PTI पहले किसके पीछे लगी थी कि हमारे साथ ये सारा जुल्म कौन कर रहा है। अब साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। पार्लियामेंट हाउस के बाहर समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना था कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बानी PTI की रिहाई के लिए फील्ड मार्शल के सामने बात की और उसमें उनका ये भी कहना था कि ये जुर्रत कोई और नहीं कर सकता था, लेकिन मोहसिन नकवी ने ये काम जो है वो करके दिखाया है। इसके बाद
शेर अफजल मरवत खैबर पख्तूनख्वा हाउस धरने में पहुंचे। जैसे ही वहाँ पे वो बैठे तो सुहेल अफरीदी साहब जो है वो वहाँ से उठ के चले गए और शायद उनके साथ उनको बैठना भी गवारा नहीं था, वहाँ से वो चले गए। ये भी हो सकता है कि कोई कंट्रोवर्सी वगैरह भी उस चीज़ से भी शायद डरते हो कि कोई कंट्रोवर्सी भी बन सकती है, इस तरह की बातें भी आ सकती है, फिर पीटीआई के लोग बहुत ज़्यादा तनकीद भी कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती है। अल-यमीन गंडापुर के हवाले से जो आज ये जो इंटरव्यू है इंतहाई अहम है। उन्होंने जो बातें की है, अब इसकी समझ जो समझने वाले लोग हैं उनको इस चीज़ की समझ आएगी कि उसने ये इंटरव्यू में बात जो है ये किस लिए उन्होंने की है। जुनैद अकबर कहते हैं कि इजलास इसलिए बुलाया गया, आज जिस इजलास पे पिछला हमने विलाग किया और उस विलाग में हमने इजलास के हवाले से बात ही की, तो उसके हवाले से कह रहे हैं कि पार्टी के फैसले बहनें करेगी या पार्टी क़ियादत करेगी। उस पर उन्होंने ये बात की है कि बहनों के हवाले से आजकल हम ज़रा देख रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐसी चल रही है कि बहनों पे भी बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि बहनें सियासत में आ रही है या वो एक किस्म के गाइडेंस दे रही है या इस तरह की चीज़ें कर रही है। बहुत सारे लोगों को उससे भी तकलीफ़ है कि इमरान खान साहब की बहनें जो है वो क्यों इस तरह की जो चीज़ें हैं वो करेगी। अपोजिशन का पार्लियामेंट हाउस में धरना जारी रखने का ऐलान, पार्लियामेंट में धरना उन्होंने जारी रखने का ऐलान किया है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को उनके अहले खाना और ज़ाती मवालिज की मौजूदगी में अमराज़ चशम के माहिरीन से तिब्बी सहूलियात जब तक फराहम नहीं की जाती हमारा धरना जारी रहेगा। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद खान अचकज़ई, उनका ऐलान है। अब जो रात गए पार्लियामेंट से बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नसर अब्बास उनको पेम्स लेकर गए, उनके हवाले से एक इंटरेस्टिंग ट्वीट जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं उमर दराज गोंदल साहब ने की है। उन्होंने इसमें कहा है कि कैमरों के सामने सियासत और असल सियासत में बहुत फ़र्क होता है। कल तक पार्लियामेंट में मैसूर बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नसर अब्बास बता रहे थे कि खाना तक नहीं आने दिया जा रहा, और उसके बाद उनका कहना था कि बासी रोटी खाने की फुटेजेस आ रही थी। फिर उन्हें ताले लगे दरवाज़ों से निकलकर पेम्स भी चले गए, ब्रीफिंग भी ली और मीडिया को भी कानो कान खबर नहीं हुई। आज सरकारी रिपोर्ट आई तो तस्लीम कर लिया कि बिल्कुल महमूद खान अचकज़ई के कहने पर गए थे। अब उन्होंने ये जो है वो स्टेटमेंट दिया है। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त एक किस्म की कन्फ्यूजन चल रही है और ये कन्फ्यूजन की बात सुहेल अफरीदी ने मंसूर अली खान को खुद बताई थी कि मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। लेकिन इस वक्त लोग भी इनके इंतज़ार में हैं कि अब आखिर क्या होगा, लोगों के लिए अगला लाएअमल क्या होगा, क्या चीज़ें चल रही होगी। और अल-यमीन गंडापुर साहब ने अपनी इंटरव्यू में एक और भी बात की है। उन्होंने कहा है कि वो सियासत इमरान खान की रिहाई से लेके इमरान खान की बीमारी में दरने तक पहुँच गई है, तो मामला बड़ा संगीन है, इस पर सोचना चाहिए। और अब अल-यमीन गंडापुर का ये एक इंटरव्यू जो है ये एक नया अलमिया जो है वो बन गया है। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में दोबारा मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदा।